डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान JPIC डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आशा करते हैं कि आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम लोग बल और गति का नियम पाठ की शुरुआत करेंगे। बेटे, सबसे पहले हम ये जानेंगे बल, फोर्स क्या है, बल क्या है। बिल्कुल, पहले प्रैक्टिकल करके हम कुछ देखते हैं। बेटे, ये चाक है हमारे हाथ में, चाक है, व्हाइट चाक है। इस चाक को आप ये देखें, बिल्कुल ये देखिए, ये क्या हो गया बेटे, अलग हो गया, अर्थात इसकी आकृति में क्या आया, परिवर्तन हुआ। आकृति में परिवर्तन हुआ। आकृति में परिवर्तन कैसे हुआ? हम इस पर क्या लगाए, बल लगाए। हम इस पर क्या लगाए, बल लगाए। ये आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं बेटे, ये इस ग्रीन बोर्ड को हम ऊपर से भी बल लगा दें तो ये बिल्कुल नीचे चला आएगा, लेकिन हम ऐसा करके दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। ठीक बेटे, ग्रीन बोर्ड कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। इसका मतलब इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आप ये देखिए बेटे, ये हथेली है, यदि हम दबा दिए, यहाँ गड्ढा हो गया। गड्ढा किसके कारण हुआ, बल लगाने के कारण हुआ ना। किसके कारण हुआ, बल लगाने के कारण हुआ। तो बेटे, बल में आपने देखा कि अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है। तो इसका हम एक डेफिनेशन बता सकते हैं, कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है। देखिए बेटे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बेटे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बेटे, जरूरी नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन हो ही। इसे ग्रीन बोर्ड पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जब हम बल लगा रहे हैं बेटे, तो क्या इसमें परिवर्तन नहीं हुआ? इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्या इसका मतलब हम बल नहीं लगाए? हमने बल लगाया, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। बेटे, बल क्या है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। हमने आपको चाक दिखाया था, चाक में क्या आपने देखा कि बल लगाने से क्या हो गया, टूट गया। तो बेटे, बल में हम लोग प्रकृति के मूल बल देखेंगे। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति के मूल बल। बेटे, प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं,
चार प्रकार के बल, 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन फाइंड आउट इन नेचर, जिसमें से बेटे जो पहला होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बेटे इस ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तु रखी रहेगी तो उनके बीच में क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। हालांकि यह बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत वीक फोर्स होता है, यह कमजोर बल होता है। जैसे ये दीवार और वो दीवार सामने वाली खड़ी है तो क्या लग रहा है इनके बीच में? आकर्षण बल लग रहा है। कोई भी इस ब्रह्मांड में स्थित दो, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, उनके बीच में सदैव गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बेटे दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल क्या है बेटे? जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत के कारण चुंबकीय बल, जो चुंबक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। ये आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। आप लोग देखते हैं बेटे फैन, पंखा में बाइंडिंग की जाती है मोटर की, तो जब बाइंडिंग की जाती है तो उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विद्युत चुंबकीय बल है यह आवेशित कणों के बीच में लगता है। नाभिकीय बल बेटे नाभिकीय नहीं, इसे हम प्रबल नाभिकीय कहते हैं। ये क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटे यह आप जानते हैं परमाणु के सिद्धांत से इस धरती पर कोई भी पदार्थ 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है। तो बेटे प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो बेटे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। अगला देखिए बेटे दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटे ये दुर्बल नाभिकीय बल है, नाभिक के बीच में तो ये भी लगता है लेकिन दुर्बल बल होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे। सबसे जो प्रबल होता है बेटे वो 3 नंबर अर्थात प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद फिर विद्युत चुंबकीय बल जो दूसरा नंबर होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। फिर चौथा नंबर सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप दुर्बल शब्द मत देखिए, दुर्बल शब्द मत देखिए।
यह गुरुत्वाकर्षण बल बेटे बहुत ही ज्यादा दुर्बल होता है। यदि अगर दुर्बल ना होता तो प्रत्येक वस्तु में आपको इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक दूसरे में चिपकी नजर आती, हम आप भी चिपके होते। यह गुरुत्वाकर्षण बल वीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, इसके कारण प्रत्येक वस्तुएं आपको अलग अलग दिखाई देती हैं। देखिए बेटे, ग्रेविटॉन नामक कण गुरुत्वाकर्षण बल में प्रबलदायी होता है। विद्युत चुंबकीय बल में आवेशित कण प्रबल नाभिकीय बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुर्बल नाभिकीय बल में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। बेटे तो प्रकृति के मूल बल हुए कि आप इस धरती पर जो भी बल देखेंगे, आप जो भी बल पाएंगे वह कहीं ना कहीं इसी चारों बल में से ही होगा, इन चार के अतिरिक्त नहीं होगा। अभी हम लोग क्लास 9th में हैं, इसलिए हमको इनमें बहुत ज़्यादा जो है ये स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगली की कक्षाओं में हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे यहाँ सिलेबस में है उन बलों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक बेटे, जिसमें से पहला बल होगा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अपने बुक में आप बिल्कुल इसको देखेंगे, जो है वही बता रहे हैं, जानकारी के लिए सारी बातें आपको बता दिए। घर्षण बल क्या है बेटे? घर्षण बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर बेसिक जानकारी आप समझिए, घर्षण बल क्या है कि जो किसी भी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ ये जा रहा है, अब इसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। समझ में आया बच्चों? देखिए बेटे, घर्षण बल को कम कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम तल को चिकना कर देते हैं। तल को कैसे कर देते हैं? चिकना कर देते हैं। जैसे हम लोग अपनी साइकिल चलाते हैं, बॉल बियरिंग जो छर्रा देखते हैं, उसमें हम ग्रीस देते हैं या ऑयल डालते हैं। किसके लिए? उसमें घर्षण को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? घर्षण को कम करने के लिए। बेटा कुआं से पानी खींचते थे, जो उसमें पुली लगी होती थी, उस पुली में ऑयल देते थे, उसको किस लिए? उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बेटे घर्षण बल का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि इस धरती पर घर्षण बल नहीं होता तो हम साइकिल चला रहे तो चलाते ही रहते, साइकिल जाती ही रहती, रुकती नहीं, घर्षण बल के कारण रुकती है। हम चलते हैं तो चल रहे होते यदि घर्षण बल नहीं होता तो। ओके बच्चों, हमने आपको घर्षण बल बताया और घर्षण बल को कम करने की विधि बताई। घर्षण बल का प्रकार बताया, सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। इस प्रकार से घर्षण बल। हाँ बेटे, यदि लिक्विड में कोई जल है, जल में जो घर्षण बल लगता है उसे श्यान बल कहते हैं। जल में लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्यान
बल के नाम से जानते हैं। ओके बेटे, बेटे दूसरा है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बेटे, केंद्रीय, केंद्रीय मतलब सेंटर की ओर, केंद्रीय मतलब सेंटर की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि कोई पिंड या कोई वस्तु जब वृत्ताकार गति में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार गति में गति करता है, तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना किसके कारण है बेटे? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बेटे सबसे अच्छा उदाहरण इसका आप और एक देखे होंगे, आप लोग मेले में इसको देखे होंगे, मौत का कुआं। मौत के कुआं में आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, कार वाले इसमें बिल्कुल वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और गिरते नहीं हैं, क्योंकि केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसी कारण से वे बिल्कुल तेजी से गति को ड्राइव करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। ये क्या रहा बेटे? अभिकेंद्रीय बल। ये घर्षण बल। बेटे जो तीसरा है वो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय वस्तु, चुंबकीय वस्तु या चुंबकित धातु के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे आप कोई चुंबक है और एक लोहा है, आकर्षित कराएगा तो कर लेगा, वो चुंबकित धातु हो गया। जो अचुंबकित धातु होगी उसकी बात नहीं करेंगे। तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। उस क्षेत्र में किसी चुंबकित वस्तु के बीच में चुंबकीय बल लगता है। बेटे अगला है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की है कि यह दो पिंडों के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में कार्यरत होता है। प्रिय बच्चों, अब इसके आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, JPIC डिजिटल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आशा करते हैं कि आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम लोग बल और गति का नियम पाठ की शुरुआत करेंगे। बेटे सबसे पहले हम ये जानेंगे बल, फोर्स। फोर्स क्या है, बल क्या है? बिल्कुल पहले प्रैक्टिकल करके हम कुछ देखते हैं। बेटे ये चाक है हमारे हाथ में, चाक है, व्हाइट चाक है। इस चाक को आप ये देखें, बिल्कुल ये देखिए, ये क्या हो गया बेटे? अलग हो गया, अर्थात इसकी आकृति में क्या आया? परिवर्तन हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ। आकृति में परिवर्तन कैसे हुआ? हम इस पर क्या लगाए? बल लगाए। हम इस पर क्या लगाए? बल लगाए। ये आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं बेटे, ये इस ग्रीन बोर्ड को हम ऊपर से भी बल लगा दें तो ये बिल्कुल नीचे चला आएगा, लेकिन हम ऐसा करके दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। ठीक बेटे,
ग्रीन बोर्ड कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो इसका मतलब इसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आप ये देखिए बेटे, ये हथेली है, यदि हम अभी दबा दिए, यहाँ गड्ढा हो गया। गड्ढा किसके कारण हुआ? बल लगाने के कारण हुआ ना। किसके कारण हुआ? बल लगाने के कारण हुआ। तो बेटे बल में आपने देखा कि अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवस्था परिवर्तन हो जाता है। तो इसका हम एक डेफिनेशन बता सकते हैं, कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है। देखिए बेटे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बेटे बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बेटे जरूरी नहीं है कि अवस्था में परिवर्तन हो ही। इसे ग्रीन बोर्ड पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जब हम बल लगा रहे हैं बेटे, तो क्या इसमें परिवर्तन नहीं हुआ? इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्या इसका मतलब हम बल नहीं लगाए? हमने बल लगाया, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। बेटे बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। हमने आपको चाक दिखाया था, चाक में क्या आपने देखा कि बल लगाने से क्या हो गया? टूट गया। तो बेटे बल में हम लोग प्रकृति के मूल बल देखेंगे। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति के मूल बल। बेटे प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के बल। 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन फाइंड आउट इन नेचर। जिसमें से बेटे जो पहला होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बेटे इस ब्रह्मांड में कहीं भी 2 वस्तु रखी रहेगी तो उनके बीच में क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। हालांकि यह बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत वीक फोर्स होता है, यह कमजोर बल होता है। जैसे ये दीवार और वो दीवार सामने वाली खड़ी हैं तो क्या लग रहा है? इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। कोई भी इस ब्रह्मांड में स्थित 2 चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, उनके बीच में सदैव गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बेटे दूसरा
चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल क्या है बेटे? जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत के कारण चुंबकीय बल, जो चुंबक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। ये आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। आप लोग देखते हैं बेटे फैन, पंखा में बाइंडिंग की जाती है मोटर की, तो जब बाइंडिंग की जाती है तो उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विद्युत चुंबकीय बल है यह आवेशित कणों के बीच में लगता है। नाभिकीय बल बेटे, नाभिकीय नहीं, इसे हम प्रबल नाभिकीय कहते हैं। ये क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटे यह आप जानते हैं परमाणु के सिद्धांत से इस धरती पर कोई भी पदार्थ 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है। तो बेटे प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो बेटे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। अगला देखिए बेटे, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटे ये दुर्बल नाभिकीय बल है, नाभिक के बीच में तो ये भी लगता है लेकिन दुर्बल बल होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, सबसे जो प्रबल होता है बेटे वो 3 नंबर अर्थात प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद फिर विद्युत चुंबकीय बल जो दूसरा नंबर होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। फिर चौथा नंबर सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप दुर्बल शब्द मत देखिए, यह गुरुत्वाकर्षण बल बेटे बहुत ही ज्यादा दुर्बल होता है। यदि अगर दुर्बल ना होता तो प्रत्येक वस्तु में आपको, इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक दूसरे में चिपकी नजर आती, हम आप भी चिपके होते। यह गुरुत्वाकर्षण बल वीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, इसके कारण प्रत्येक वस्तुएं आपको अलग अलग दिखाई देती हैं। देखिए बेटे ग्रेविटॉन नामक कण गुरुत्वाकर्षण बल में प्रबलदायी होता है। विद्युत चुंबकीय बल में आवेशित कण, प्रबल नाभिकीय बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुर्बल नाभिकीय बल में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, बेटे तो प्रकृति के मूल बल हुए कि आप इस धरती पर जो भी बल देखेंगे, आप जो भी बल पाएंगे वह कहीं ना कहीं इसी चारों बल में से ही होगा, इन 4 के अतिरिक्त नहीं होगा। अभी हम लोग क्लास 9th में हैं, इसलिए हमको इनमें बहुत ज़्यादा जो है ये स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगली की कक्षाओं में हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे यहाँ सिलेबस में है उन बलों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक बेटे,
जिसमें से पहला बल होगा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अपने बुक में आप बिल्कुल इसको देखेंगे, जो है वही बता रहे हैं, जानकारी के लिए सारी बातें आपको बता दिए। घर्षण बल क्या है बेटे? घर्षण बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर बेसिक जानकारी आप समझिए, घर्षण बल क्या है कि जो किसी भी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ ये जा रहा है, अब इसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। समझ में आया बच्चों? देखिए बेटे, घर्षण बल को कम कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम तल को चिकना कर देते हैं। तल को कैसे कर देते हैं? चिकना कर देते हैं। जैसे हम लोग अपनी साइकिल चलाते हैं, बॉल बियरिंग जो छर्रा देखते हैं, उसमें हम ग्रीस देते हैं या ऑयल डालते हैं। किसके लिए? उसमें घर्षण को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? घर्षण को कम करने के लिए। बेटा, कुआं से पानी खींचते थे, जो उसमें पुली लगी होती थी, उस पुली में ऑयल देते थे, उसको किस लिए? उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बेटे, घर्षण बल का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि इस धरती पर घर्षण बल नहीं होता तो हम साइकिल चला रहे तो चलाते ही रहते, साइकिल जाती ही रहती, रुकती नहीं। घर्षण बल के कारण रुकती है। हम चलते हैं तो चल रहे होते, यदि घर्षण बल नहीं होता तो। ओके बच्चों, हमने आपको घर्षण बल बताया और घर्षण बल को कम करने की विधि बताई। घर्षण बल का प्रकार बताया: सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। इस प्रकार से घर्षण बल। हाँ बेटे, यदि लिक्विड में कोई जल है, जल में जो घर्षण बल लगता है उसे श्यान बल कहते हैं। जल में लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्यान बल के नाम से जानते हैं। बेटे, दूसरा है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बेटे, केंद्रीय मतलब सेंटर की ओर, केंद्रीय मतलब सेंटर की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि कोई पिंड या कोई वस्तु जब वृत्ताकार गति में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार गति में गति करता है, तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना किसके कारण है बेटे? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बेटे, सबसे अच्छा उदाहरण इसका आप और एक देखे होंगे, आप लोग मेले में इसको देखे होंगे, मौत का कुआं। मौत के कुआं में आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, कार वाले इसमें बिल्कुल वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और गिरते नहीं हैं, क्योंकि केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसी कारण से वे बिल्कुल तेजी से गति को ड्राइव करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। ये क्या रहा बेटे? अभिकेंद्रीय बल, ये घर्षण बल। बेटे, जो तीसरा है वो चुंबकीय बल।
चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय वस्तु या चुंबकित धातु के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे आप कोई चुंबक है और एक लोहा है, आकर्षित कराएगा तो कर लेगा, वो चुंबकित धातु हो गया। जो अचुंबकित धातु होगी उसकी बात नहीं करेंगे। तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। उस क्षेत्र में किसी चुंबकित वस्तु के बीच में चुंबकीय बल लगता है। बेटे अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की है कि यह दो पिंडों के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में कार्यरत होता है। प्रिय बच्चों, अब इसके आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।